वो सिर्फ एक शांत कैंपिंग ट्रिप लग रही थी। जब तक मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं अपनी सोलो हाइक के आखिरी 1 मील पर था। दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। ट्रेल ऊंचाई की तरफ चढ़ता जा रहा था और पेड़ों के बीच से होते हुए मैं उस चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही सूरज पहाड़ी के पीछे छुपा, मैंने अपना टेंट लगा लिया और आग जलाने की तैयारी की। चाकू से एक मजबूत डंडी को नुकीला बनाया और उस पर स्टेक सेंकने लगा। ऊपर आसमान तारे से भर गया था। 4 घंटे तक मैं वहीं बैठा रहा। रात के 10:30 बजे मैं स्लीपिंग बैग में घुस गया। सूरज की पहली किरणें देखने का सपना आंखों में लिए सो गया, लेकिन सूरज ने मुझे नहीं जगाया। रात के 2:36 पर मैं अचानक जाग गया। बाहर कुछ आवाजें आ रही थीं। हर कदम के साथ ये भारी होता जा रहा है। हमें इसे कहीं और गाड़ देना चाहिए था। चुप रहो। तुम्हें हमेशा आसान रास्ता चाहिए होता है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो भी सुन लेंगे। मैं धीरे से टेंट के जिप को थोड़ा खोलकर झांकने लगा। 2 लोग थे, एक आदमी और एक औरत, उम्र लगभग 30 के आसपास। उसकी बनावट देखकर मुझे यकीन हो गया। उस बैग में कोई इंसान है। हम लगभग किनारे पर पहुंच गए हैं, औरत बोली। सावधानी से। रीढ़ की हड्डी तो पहले ही टूट चुकी है। एक जोर का धक्का और गया। मेरी सांसें थम गईं। वो किसी की लाश फेंकने वाले थे। तभी औरत ने सिर उठाकर जंगल की ओर देखा। उसकी नजर ठहर गई। तुम्हें यकीन है कि हम अकेले हैं? आदमी ने सिर झुकाया, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। मैं टेंट में पीछे हट गया, मुंह पर हाथ रखकर बैठ गया। बदन पसीने से भीग गया। कुछ सेकंड बाद उन्होंने फिर से बैग को घसीटना शुरू किया। मैंने दोबारा देखा। अब वो मेरी ओर पीठ करके खड़े थे। यही मौका था। मैं धीरे से बाहर निकला, एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। टेंट एक पेड़ की आड़ में था, लेकिन अब मैं उसमें वापस नहीं जा सकता था। अब वो दोनों चट्टान के किनारे पर थे। उन्होंने बैग उठाया, एक झटके में नीचे फेंका। एक धप जैसी आवाज गूंजी। शायद बैग किसी नदी में गिरा। कुछ देर चुपचाप नीचे देखते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। और तभी आदमी का सिर मेरी तरफ मुड़ा। हमारी नजरें मिलीं। मुझे पता है तुम हमें देख रहे हो, वो बोला। मैं दौड़ पड़ा। पेड़, झाड़ियां, मिट्टी सब पीछे छूटता गया। मेरे जूतों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। पीछे से टॉर्च की रोशनी चमकी। रुको, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, औरत की आवाज आई। हमारे पास पैसे हैं। हमसे बात करो। मैंने पीछे नहीं देखा। मैं बाईं ओर मुड़ा, ज्यादा घना जंगल। उम्मीद थी कि मैं उन्हें चकमा दे सकूं, लेकिन मुझे अंदर से पता था उन्हें ये जंगल मुझसे ज्यादा अच्छे से आता था। तभी दाईं ओर एक डाल टूटी, औरत मेरी तरफ घूम रही थी। वो मुझे घेर रहे थे। मैं वापस मुड़ा। अब मैं उस ट्रेल की ओर भाग रहा था जहां से मैंने अपनी कार पार्क की थी। तभी कुछ तेज चीज मेरे पैर में लगी। शायद कोई पत्थर या चाकू। मैं गिर गया। मैं उठा। मैं मरने वाला नहीं था। कुछ देर में उनके पैर मेरी बिल्कुल पास से गुजरे। तू उसे जाने कैसे दे सकता है? औरत फुफकारी। उसे चेहरा ठीक से नहीं दिखा। छोड़ दो, आदमी ने जवाब दिया। मैं तब तक नहीं निकला जब तक यकीन नहीं हो गया कि वो जा चुके हैं। मैं लंगड़ाते हुए नीचे उतरा, और जब सुबह की पहली हल्की पीली रोशनी आकाश में फैली, मेरी कार दिखाई दी। क्या शानदार सूर्योदय है!
मैं मन ही मन बोला। कार तक पहुंचा, कांपते हाथों से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। तभी एक चेहरा मेरे विंडो पर चिपक गया, वही आदमी। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं, हाथ में खून और चमकता हुआ चाकू। उसने कुछ कहा पर आवाज नहीं आई, बस एक मुस्कुराहट थी। मैंने चाबी घुमाई, इंजन भड़का, कार दौड़ी, पीछे देखे बिना भागा। एक मोड़ पर मैंने शीशे में देखा, वो दोनों वहां खड़े थे, बस खड़े, न भागते न चिल्लाते, बस घूरते हुए। मैं तब तक नहीं रुका जब तक रेंजर स्टेशन नहीं आया। वहां पहुंचते ही मैं बेहोश हो गया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, कोई शव नहीं, कोई निशान नहीं, बस मेरा फटा टेंट, मिट्टी पर घसीटने के निशान और खून। आज तक कोई केस नहीं बना, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गायब भी नहीं हुआ।